आरव को दहेज में छोटी सी टीवी मिली थी। गुस्से में उसने वह टीवी 40वीं मंजिल से नीचे फेंक दी ताकि उसकी आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसे बचाने आ जाए। दरअसल आरव पिछले 1 महीने से एक बड़ी बिल्डिंग में बंद था, लेकिन टीवी फेंकने के बाद भी कोई नहीं आया। तब उसने बर्तन उठाकर दीवार पर बजाना शुरू कर दिया, मगर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि किसी ने बर्तनों की आवाज तक नहीं सुनी। रात हो गई और वह वहीं सो गया। अगले दिन उसे कमरे में एक नोकिया का फोन मिला। उसने तुरंत कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन की बैटरी खराब थी। गुस्से में उसने फोन जमीन पर पटक दिया और पैरों से कुचल कुचल कर उसके टुकड़े कर दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कागज के गत्ते पर कोलगेट से बचाओ बचाओ लिखा और खिड़की से नीचे फेंक दिया, मगर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि गत्ता हवा की वजह से नाली में गिर गया। उसने दोबारा गत्ते पर बचाओ बचाओ लिखा और इस बार जितना हो सके अपना हाथ बाहर निकालकर गत्ता नीचे फेंका, लेकिन इस बार भी वह नाली में ही गिर गया। अब वह तीसरी बार लिखना चाहता था, लेकिन इस बार कोलगेट खत्म हो चुका था। तब उसने अपनी चोट की पट्टी खोली और जख्म के निशानों से दोबारा गत्ते पर लिखा। भगवान का नाम लेकर उसने फिर से गत्ता नीचे फेंका। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। गत्ता सड़क पर जाकर गिरा, जहां से हर कोई उसे देख सकता था, लेकिन आरव ने दीवार पर बर्तन बजाना अभी भी बंद नहीं किया था। अगली सुबह एक औरत को वह गत्ता मिल गया। उसने उस पर लिखा पढ़ा और तुरंत बिल्डिंग की तरफ जाने लगी। ये देखकर आरव खुश हो गया। उसे लगा कि अब वह बाहर निकल जाएगा। गेट के पास पहुंचकर उस औरत ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या इस बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है? सिक्योरिटी गार्ड बोला, पिछले 5 साल से इस बिल्डिंग में सिर्फ भूत रहते हैं। यह सुनते ही औरत घबरा गई और वहां से चली गई। यह देखकर आरव का भगवान से भरोसा उठ गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे उम्मीद थी कि वह औरत उसे बचा लेगी, लेकिन जैसे ही वह उसकी आंखों से ओझल हुई, उसकी सारी उम्मीद टूट गई। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने लकड़ी पर कपड़ा बांधकर आग जलाई और खिड़की के पर्दे से लेकर बिस्तर की चादर तक कमरे का हर सामान जलाने लगा। उसे यकीन था कि आग देखकर अब तो कोई न कोई उसे बचाने जरूर आएगा। भड़कती आग की लपटों को देखकर आरव पागलों की तरह नाचने लगा और बाहर जाने के सपने देखने लगा। लेकिन आग इतनी भयानक हो गई कि उसकी हालत खराब हो गई। उसे लगा कि कहीं बचाए जाने से पहले ही वह इस आग में जलकर न मर जाए, इसलिए उसने तकिया उठाया और बड़ी मुश्किल से आग बुझा दी। अब उसने सोच लिया था कि अगर इतना सब करने के बाद भी कोई उसे बचाने नहीं आया तो उसे खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने खिड़की की सरियों को तोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन सरिया तोड़ना इतना आसान नहीं था। वह दिन रात आरी से उसे काटने लगा, मगर सरिया पर निशान तक नहीं पड़ा। फिर उसने उसे जलाने की कोशिश की। कई घंटों तक जलाने के बाद सरिया गर्म होकर नरम पड़ गई। तब उसने पूरी ताकत से उस पर लात मारना शुरू कर दिया। काफी चोट खाने के बाद आखिरकार एक सरिया बीच से टूट गई। उसने सरिया हटाई और डरते डरते बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसने ऊपर की बची हुई सरिया को पकड़ा और धीरे धीरे नीचे वाली सरिया पर पैर फंसाकर नीचे उतरने लगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि थोड़ा नीचे जाने पर वहां सरिया नहीं बल्कि सीधी मजबूत दीवार है। फिर भी वह बिना डरे नीचे उतरता रहा। करीब 1 घंटे बाद वह थोड़ा ही नीचे पहुंच पाया था कि अचानक उसका पैर हवा में लटक गया, क्योंकि नीचे पैर रखने के लिए कोई सरिया नहीं थी। घबराकर उसने अपने पैर वापस ऊपर की सरिया पर फंसा लिए। फिर बिना देर किए उसने अपनी बेल्ट निकाली और सरिया पर बांध दी ताकि वह नीचे की तरफ लटक सके। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बेल्ट उसका वजन संभाल ले। किसी तरह बेल्ट के सहारे वह 30वीं मंजिल तक पहुंच गया और अपने पैर खिड़की की रेलिंग पर टिकाकर एक बालकनी में पहुंच गया। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि खिड़की पूरी तरह बंद थी। अब सवाल ये है, क्या आरव वहां से बाहर निकल पाएगा? और अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।